अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सार चावला राइट एट योर सर्विस। ये वीडियो आप सबको ऑटोइम्यून डिजीज़ और लीकी गट से बचाने के लिए और कैसे बचाने के लिए मैं आपको मेन वजूहात और मेन साइंस बताने लगी हूँ जिससे आपको पता लग सकता है आपको लीकी गट है। सबसे बड़ी वजह हमारे पास ऑटोइम्यून डिजीज़ की है आपकी गट का ख़राब माइक्रोबायोम। और गट का माइक्रोबायोम आपके पास कैसे ख़राब होता है? गट का माइक्रोबायोम आपके पास जेनेटिकली ख़राब नहीं होता। आपकी जो बैड फूड चॉइसेस हैं, अगर आप अपनी डाइट में होल ग्रेन्स नहीं लेते हैं, फैटी फूड्स नहीं लेते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं लेते हैं और बहुत अरसे तक आप रिफाइंड और जंक कार्ब लेते रहते हैं, तो गट का गुड बैक्टीरिया जो है वो नीचे जाना शुरू कर देता है। और उसके साथ साथ अगर आप बहुत अरसा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते रहे हैं, एंटासिड्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करते रहे हैं, पेन किलर्स का आप इस्तेमाल करते रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बच्चे रोकने वाली दवाइयों का आप इस्तेमाल करते रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके गट के फ्लोरा को अल्टर कर सकती हैं और आपके पास इन द लॉन्गर रन जाके ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह बन सकती हैं। नेक्स्ट रीज़न आपके पास हो सकती है इग्नोर्ड फूड सेंसिटिविटीज़। हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है और इसलिए मैं कहती हूँ कि एक अनाज किसी के लिए सज़ा और किसी के लिए शफ़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी आपको चीख-चीख के बता रही है कि तुम्हें गंदम सूट नहीं कर रहा, तुम्हें दूध सूट नहीं कर रहा, जब भी लेते हो तबीयत खराब हो जाती है, तुम्हें अंडा सूट नहीं कर रहा, तुम्हें फिश सूट नहीं कर रही और आप अपनी फूड सेंसिटिविटी को इग्नोर करेंगे, अपनी बॉडी की बात की इज़्ज़त नहीं करेंगे, उसको नहीं सुनेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली वो फूड सेंसिटिविटी फूड एलर्जी में तब्दील होगी। वो फूड एलर्जी आपकी आंतों की लाइनिंग में होल करेगी और वो आपके पास ऑटोइम्यून डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बड़ी वजह आपके पास ये होती है। तीसरी बड़ी वजह है आपके पास एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी, खास करके ख़वातीन में। ये बात मैं नहीं कहती, ये रिसर्चेज़ कहती हैं अब कि आपके पास जो ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं उसकी शरह ख़वातीन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेन, बिकॉज़ आपके पास एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, अगर आपके पास एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी हो, जिस्म में ज़ीनोएस्ट्रोजेंस जिनको टॉक्सिक एस्ट्रोजेंस कहा जाता है वो ज़्यादा हो, तो वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की हाइपर एक्टिवेशन करते हैं और उनको थ्रो करते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ डेवलप होने की साइकिल में। और ये आपके पास टॉक्सिक एस्ट्रोजेंस किन चीज़ों में मौजूद हैं? प्लास्टिक में मौजूद है, जंक फूड में मौजूद है, सोया में मौजूद है, जीएमओ में मौजूद हैं, जो आपके पास ये बेकरी और पास्ताज़ हैं, और ये आपके पास सिंथेटिक शैम्पूज़ में मौजूद है, सिंथेटिक मेकअप प्रोडक्ट्स में मौजूद है। इसलिए 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। शैम्पू प्रोडक्ट से याद आया, मैंने अपने 100% ऑर्गेनिक, एसएलएस फ्री, ज़ीनो एस्ट्रोजन फ्री, पैराबेन सिलिकॉन फ्री शैम्पूज़ और ऑयल्स ऑर्डर किए हैं, रोज़मेरी, अनियन और टी ट्री। आप चाहें तो मेरी वेबसाइट www.holisticwisdombysaarchawla.com पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। यूट्यूब वालों के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, फेसबुक वालों के लिए इस वीडियो में अपॉइंटमेंट के नीचे लिंक अवेलेबल है। अपने आप को ज़ीनो एस्ट्रोजेंस और टॉक्सिक एस्ट्रोजन से बचाएँ और ऑर्गेनिक शैम्पूज़ और ऑयल्स का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आपके पास रीज़न हो सकती है विटामिन डी का नीचे होना। आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी 90,000 जीन्स विटामिन डी पर डिपेंड करती हैं। अगर आपका विटामिन डी नीचे होगा तो आपके इम्यून सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो भी प्रॉपर नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास रीज़न आ जाती है हमारे पास कीमोथेरेपी। वो लोग जो आपके पास कीमोथेरेपी करा चुके हैं, वो लोग जो आपके पास रेडियोथेरेपी करा चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनमें फ्यूचर में जाके ऑटोइम्यून डिजीज़ डेवलप होने के। नेक्स्ट हमारे पास रीज़न आ जाती है मेजर स्ट्रेस इवेंट इन योर लाइफ, इमोशनल स्ट्रेस। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ के, बहुत ज़्यादा आते हैं, उनका जब भी हिस्ट्री वगैरह पूछी जाए तो मेजॉरिटी ऑफ देम का कोई मेजर स्ट्रेस एसोसिएटेड होता है। कोई मेजर लाइफ लॉस, डिवोर्स हुई होती है, जॉब गई होती है, किसी अपने की डेथ हुई होती है। आपका जो इमोशनल स्ट्रेस है वो आपके पूरे एड्रीनल ग्लैंड जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है और जब वो एड्रीनल ग्लैंड को डिस्टर्ब कर देता है तो उससे क्या होता है आपके पास कि आपका जो कॉर्टिसोल है उसके लेवल्स डिसरेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं। कॉर्टिसोल हमारी बॉडी का हार्मोन, क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन है और स्टीरॉयड हार्मोन्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इम्यून सिस्टम की रेगुलेशन में। तो जब कॉर्टिसोल का लेवल डिस्टर्ब होता है, इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिवेशन हो सकती है। आपकी जो खवातीन है, एक तो ज़ीनोएस्ट्रोजेंस की वजह से उनमें ऑटोइम्यून डिजीज़ की शरह ज़्यादा होती है और दूसरा क्योंकि जब वो मेनोपॉज़ से गुजरती हैं, जब आपकी माहवारी और पीरियड्स खत्म होते हैं तो जिस्म इस चीज़ को एज़ अ स्ट्रेस लेता है। इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में एडेप्टोजेनिक हर्ब्स का इस्तेमाल रखें। एडेप्टोजेंस अल्लाह ताला के बनाए उन हर्ब्स को कहते हैं और ये आपको सिंथेटिक चीज़ों में नहीं मिल सकता। उन हर्ब्स को कहते हैं जो आपके एड्रीनल ग्लैंड को जाके प्यार करते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल रेगुलेट करते हैं ताकि वो आपके इम्यून सिस्टम को जाके अटैक ना करें। आपको पता है औरतों के लिए बेहतरीन एडेप्टोजेनिक कौन से हैं? शतावरी, अश्वगंधा, अशोका, आंवला और सबसे बेहतरीन फाइटोएस्ट्रोजन कौन सा है? अनारदाना। अगर मैं आपको कहूँ ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिला के मैंने अपने प्रोडक्ट हार्मोलेंस में डाल दी औरतों के लिए, और जितनी भी खवातीन हैं अगर वो डेली इसका 1 टीस्पून ग्रीक योगर्ट के साथ लेती हैं तो उनकी बॉडी में ये सिम्पटम्स बहुत कंट्रोल रहेंगे और इंशाल्लाह वो ऑटोइम्यून डिजीज़ से दूर रहेंगी। तो इससे अच्छी गुड न्यूज़ क्या हो सकती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। लिंक आपने किस तरह से फाइंड करना है मेरी ब्रांड का, यूट्यूब वाली ऑडियंस जो है वो कमेंट सेक्शन में जाएगी, फेसबुक वाली जो है अपॉइंटमेंट के नीचे लिंक दिया हुआ है मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का, वहाँ से जाकर ऑर्डर करें। शतावरी इसमें जो जड़ी बूटी मैंने इंक्लूड की है वो लफ्ज़ शत से निकला है। शत का मतलब होता है 100 से भी ज़्यादा फ़वाइद। वैसे तो 13 साल से लेकर 80 साल तक की हर औरत को ये जड़ी बूटी लेनी चाहिए, लेकिन खासकर जो औरतें 40 से ऊपर हो गई हैं उनको तो लाज़िम-ओ-मलज़ूम इसको अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखना चाहिए।
नेक्स्ट रीज़न आपके पास हो सकती है अगर आप बहुत अरसे तक स्टीरॉइड्स लेते रहे हैं, चाहे किसी अस्थमा की वजह से लेते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से लेते रहे हैं, किसी भी वजह से लेते रहे हैं। तो स्टीरॉइड्स इनिशियली तो आपके सिम्पटम्स को जो है वो कंट्रोल कर देती हैं बिकॉज़ वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं, लेकिन बाद में वही हाइपर एक्टिविटी की तरफ और वही ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ की तरफ जा सकता है। अब इसको अर्लीएस्ट आप कैसे पहचानेंगे? अर्लीएस्ट साइन आपके पास ऑटोइम्यून डिजीज़ का लीकी गट से स्टार्ट होता है और वो होता है आपके पास ब्रेन फॉग। कोई सर्टेन खाना खाने के बाद 1 घंटे के अंदर से ले लेके 48 घंटे तक अगर आप ठीक तरह फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप हल्का-हल्का डिज़ी फ़ील करते हैं, आपको लगता है आपके एनर्जी लेवल्स लो हैं, इस कंडीशन को ब्रेन फॉग कहते हैं। आपको कोई चीज़ याद करने में मुश्किल होती है, बस समझ लें ये खाना आपका दुश्मन है और ये फ्यूचर में आपको ऑटोइम्यून डिज़ीज़ कर सकता है। अब ये हर इंसान खुद ही पहचान सकता है कि किस खाने से उसको ब्रेन फॉग हो रही है। दूसरा आपके पास एक सिम्पटम होता है डिसबायोसिस का। डिसबायोसिस का मतलब है कि जिस्म में गंदा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया से अच्छा जो लोग पकड़ नहीं पाते हैं, वो सिम्पटम क्या है? एक सर्टेन काइंड का खाना खाने के बाद जो आपको नहीं सूट करता, कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए दूध हो सकता है, किसी के लिए गंदुम हो सकता है, किसी के लिए तला हुआ अंडा हो सकता है। वो खाना अगर खाने के 1 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपको अपने जोड़ों में, खास करके कोहनियों में, उँगलियों में और घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है, ये आपकी बॉडी की क्राई है कि आपको लीकी गट हो रहा है। तीसरा बड़ा ही अर्लीस्ट सिम्पटम आपके पास होता है खाने के फौरन बाद ब्लोटिंग हो जाना और पूरा दिन ब्लोटिंग रहना जब तक कि आप खाली पेट ना हो जाएँ, आपको पखाना ना आ जाए और वो खाना आपके जिस्म से निकल ना जाए। इसका मतलब है वो खाना आपको सूट नहीं कर रहा और एक ये और अर्लीस्ट साइन है आपके पास लीकी गट का। और एक और अर्लीस्ट साइन तो नहीं, लेकिन थोड़ा-सा लेट स्टेजेस का साइन हो सकता है कि सर्टेन काइंड ऑफ खाना खाने के बाद आपकी आँखें यहाँ पे रैशेज़ हो जाएँ, होंठों के यहाँ पे हो जाएँ, आँखें आपकी सूज जाएँ, लिप्स आपके सूज जाएँ या बॉडी में कहीं ख़ारिश शुरू हो जाए। ये भी अर्लीस्ट साइन है कि आपकी बॉडी जो है वो ऑटोइम्यून डिज़ीज़ की तरफ जा रही है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।